हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी हमारे पास कैसे डिफरेंट करेगी या कैसे हम डिसाइड करेंगे कि अल्कीन हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है, कोई कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो हमारे पास होगा वो एक जनरली एक दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मॉलिक्यूल्स में जो अल्कीन है, अगर अल्कीन में रेजोनेंस होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर अगर उसमें रेजोनेंस नहीं होगा तो वो लेस स्टेबल होगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस फिर वही दो तरीके से कि अगर अल्कीन में रेजोनेंस हो रहा है तो वो अल्कीन में रेजोनेंस वही दो तरीके से हो सकता है। अब ये जो होगा, अगर साइक्लिक अल्कीन हुआ तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि अगर एरोमेटिक हो गया तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा हमारे पास लेंथ ऑफ रेजोनेंस, कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा हमारे पास स्टेबल। तो दूसरा है लेंथ ऑफ रेजोनेंस। अब यहाँ से हमारे पास पहला फैक्टर तो हो गया कि अगर मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा फैक्टर देखना यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन आएगा। हाइपर कंजुगेशन, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल जो अल्कीन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास दूसरा फैक्टर है डायरेक्टिव परपोज, सॉरी, दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा हाइपर कंजुगेशन, जिसको हम प्लस एच इफेक्ट भी बोलते हैं। प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट, या यही हमारे पास है हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। कि जितना ज़्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हमारे पास जो अल्कीन होगा वो उतना ज़्यादा हाईली स्टेबल होगा। तो ये हमारे पास मेनली दो जो फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, कि अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा हमारे पास स्टेबल होगा। दूसरा, हमारे पास अगर रेजोनेंस मौजूद नहीं है तब देखेंगे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, और हाइपर कंजुगेशन में जितना ज़्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हमारे पास स्टेबल होगा। तो सारे जो फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से हमारे पास, अब आगे देखें कि यहाँ से हमारे पास दो अल्कीन की बात किया जाए। जैसे अब हमारे पास दो अल्कीन की बात कर रहे हैं, हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3, हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH, हमारे पास CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। देखो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स दोनों में सेम है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल दोनों में हमारे पास 6 6 है। अगर हमारे पास दोनों में 6 है तो यहाँ से गौर से देखना, क्या इस केस में इसको हम मान रहे हैं फर्स्ट और इसको हम सेकंड मान रहे हैं। यहाँ पे नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो ये दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा और पहला लेस स्टेबल होगा। इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एक ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, बेंजीन ही बोल लो, और दूसरा ये मॉलिक्यूल्स है। अब देखो इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है और इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। हाँ, यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है, मगर ये जो रेजोनेंस हो रहा है ये रेजोनेंस से एरोमेटिक हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। और ये हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस तो ऑब्जर्व है मगर ये नॉट एरोमेटिक, इसको सीधा बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक।
अगर नॉन एरोमेटिक है तो एरोमेटिक हमारे पास हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा हमारे पास। ये साइक्लिक अल्कीन जो है, बेंजीन भी एक साइक्लिक अल्कीन है, तो अगर बेंजीन एक साइक्लिक अल्कीन है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हमारे पास साइक्लिक अल्कीन जो हमारे पास हेक्स, अगर इसको बोलेंगे हेक्स 1,3 डाइन साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन जो होगा, ये हमारे पास लेस स्टेबल होगा। दूसरा, अब इसी तरह अगर हम बात करना, अगर हम एक और स्ट्रक्चर्स ले लेते हैं उसके बाद जो हमारे पास जो जनरली जहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं उसकी बात करेंगे। पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल में है CH3 CH, हमारे पास डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा यहाँ से देखना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन 8 कार्बन एटम्स है। पाई बॉन्ड देखोगे यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 2 और यहाँ पे भी 3। अगर हमारे पास दोनों केस में 3 3 है तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो 2 पाई बॉन्ड्स का हो रहा है। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हमारे पास रेजोनेंस कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो तो पाई बॉन्ड सिंगल, पाई बॉन्ड फिर सिंगल फिर पाई बॉन्ड, हमारे पास यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस कर रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड्स। और 3 पाई बॉन्ड अगर रेजोनेंस करेंगे तो लेंथ ऑफ रेजोनेंस सेकंड वाले मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा, तो अगर लेंथ ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है तो सेकंड वाला अल्कीन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये तो बात हुई कि जिस केस में हमारे पास अल्कीन जो है वो रेजोनेंस कर रहा है तो रेजोनेंस वाला था। अब जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा उसकी बात करेंगे, और जनरली उन्हीं से पूछेगा। तो देखो यहाँ से ये मॉलिक्यूल समझना, हमारे पास दिया हुआ है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH3। दूसरा मॉलिक्यूल्स इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। ये हमारे पास CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3। दूसरा मॉलिक्यूल्स देखना CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये H। तीसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड H CH3। उसके बाद हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 H। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, CH3 आ जाएगा। मेरे को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स एक ही साथ रखना है, छोटा लिखना पड़ेगा। हमारे पास ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे H। दूसरा CH3 डबल बॉन्ड CH3, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे H, फिर CH3 डबल बॉन्ड CH3 H, और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड CH3 H। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि हमने बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो होगा वो रेजोनेंस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जितने ऑप्शन लिखे हुए हैं उसमें किसी में भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं पॉसिबल तो हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, और हाइपर कंजुगेशन के लिए काउंट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर कौन देखना, तो 3 3 6 6 12 और थे हमारे पास, सॉरी 6 6 12 आ जाएगा हमारे पास।
चलिए, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 12, यहाँ पे 3 3 6 और 3 9, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 9 है, यहाँ पे 3 3 6 आ जाएंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये भी 6 है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बात करेंगे तो 6 है। अब देखो, अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 12 9 6 6 6, तो अगर जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हमारे पास स्टेबल। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो इनमें स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे हमारे पास 12 तो ज़्यादा होगा, 9 भी ज़्यादा होगा। अब ये 6 6 6 तीनों में अल्फा हाइड्रोजन 6 है। अब यहाँ पे हमारे पास कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा उस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स में देखो, अगर हाइपर कंजुगेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से देखो, इसमें हमारे पास अगर हाइपर कंजुगेशन हुआ तो जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, मान के चलते यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो इस CH2 यहाँ पे H+ नेगेटिव आया होगा, ये रेजोनेंस किया होगा। तो यहाँ पे जैसे देखना, मान के चलो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको CH2 मान लोगे, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, बाद में फिर यहाँ पे ट्रांसफर होगा। सेम केस यहाँ पे भी होगा, अगर ये CH2 मान लो, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर, फिर यहाँ पे शिफ्ट होगा। दूसरा देखना, यहाँ पे भी हमारे पास CH2 कंसिडर कर लो, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टूटेगा, पाई बॉन्ड्स हमारे पास फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो अगर हमारे पास ये केस होगा तो इस केस में हमारे पास क्या, कैसे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये ऊपर वाला हमारे पास CH3, नीचे वाले से निकाले तो ये हमारे पास C, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकला वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन पे CH2 पर नेगेटिव आएगा। इस मॉलिक्यूल्स में बात करना, देखना यहाँ पे हमारे पास CH2 H+ होगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन था, सिंगल बॉन्ड हमारे पास CH, ये CH3 हो जाएगा। दूसरा इस केस में भी देखना, हमारे पास H+ टूटेगा, CH2, डबल बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे CH और ये CH3। अब गौर से देखो, ये जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारे पास, कार्बन आयन, कार्बन आयन। अगर कार्बन आयन बना तो कार्बन आयन में हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होगी, उसके कार्बन आयन की जो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है वो 1 डिग्री की ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन हमारे पास 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे लेस स्टेबल होगा। गौर देखो, ये जो कार्बन आयन है वो कितना है, 1 डिग्री। यहाँ से देखना, ये हमारे पास 2 डिग्री है, और ये कैसा, ये भी 2 डिग्री, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छूट गया, तो ये हमारे पास 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें 6 6 है, तो जिसमें मिथाइल ग्रुप दोनों सेम ही कार्बन पे अगर मौजूद है, तो हमारे पास अगर सेम ही कार्बन पे मौजूद है तो उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कार्बन आयन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल। अब बात करेंगे हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे पास ट्रांस है, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप, दोनों एक दूसरे का अपोजिट, या CH3 ले सकते हो। यहाँ पे ये हमारे पास सिस है। अब यहाँ से सिस और ट्रांस में कैसे बात करें, दोनों तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स नहीं है, दोनों हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो, ये CH3 और हाइड्रोजन का रिपल्सन, CH3 और हाइड्रोजन का रिपल्सन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और CH3 का रिपल्सन। इसमें सिस वाले में ज़्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप और ये भी बल्कि ग्रुप, रिपल्सन ज़्यादा कॉज करेगा। और यहाँ पे बल्कि ग्रुप के साथ हाइड्रोजन है, मतलब स्मॉलर ग्रुप, उसमें रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो हमारे पास स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाएगा, ये ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, देन हमारे पास सिस की आएगी। अब 6 के बाद जो आएगा 3 नंबर, 3 कार्बन, हम 3 अल्फा हाइड्रोजन वाले आएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करोगे तो यहाँ पे 3, तो 6 वाले से तो कम ही होगा, तो ये हमारे पास लेस स्टेबल। और लास्ट हमारे पास इथीन आ जाएगा,
तो ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर ही नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है। तो सबसे जितना ज़्यादा अगर हमारे पास अगर मोर देन वन पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस देखेंगे कि रेजोनेंस हमारे पास कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा अल्कीन स्टेबल होगा। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो फिर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, जब अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो जाए तो रेजोनेंस करके हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि जो कार्बन आयन बना वो किसका ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहीं से हमारे पास एक रूल होता है जो आगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक हॉफमैन था और एक था सेटजेफ, जिसको जेत्से भी बोला जाता है, मगर हम लोग पढ़ेंगे एक था हॉफमैन। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में अल्कीन फॉर्म होता है, तो यहाँ पे एक को बोलते हैं हॉफमैन अल्कीन, और हमारे पास दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेटजेफ अल्कीन। अब हमारे पास यहाँ से देखना हॉफमैन और सेटजेफ अल्कीन होता क्या है। हॉफमैन अल्कीन बोलते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस substituted alkene is known as हॉफमैन अल्कीन, या इसी जब इसके ऊपर लिखे रहे तो नोन एज क्या लिख रहे हैं, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को बोलते हैं हॉफमैन अल्कीन, और सेटजेफ अल्कीन बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड को, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उसको बोलेंगे हमारे पास सेटजेफ अल्कीन, और सेटजेफ अल्कीन जो होता है वो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल अल्कीन। और ये जो हमारे पास हॉफमैन होता है ये लेस स्टेबल होगा, क्योंकि हॉफमैन अगर हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर कम होंगे, सब्स्टिट्यूशन ही नहीं हुआ तो हाइड्रोजन्स कहाँ से आएंगे। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो गया तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा हमारे पास स्टेबल होगा। गौर से देखना, हमारे पास यहाँ से देखो ये सबसे ज़्यादा हमारे पास चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये मॉलिक्यूल्स बना हुआ है, तो इस पे हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना हुआ है, ये बोल सकते हैं 4 सब्स्टिट्यूटेड है, तो 4 सब्स्टिट्यूटेड सबसे ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद ये 3 सब्स्टिट्यूटेड है, तो 4 सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा स्टेबल था, 3 सब्स्टिट्यूटेड कम स्टेबल है। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, 3 सब्स्टिट्यूटेड, और यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे 3 नहीं 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, या 2 सब्स्टिट्यूटेड, या फिर इसी चीज़ को बोल सकते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बोल सकते हैं, और यहाँ पे बोल सकते हो नो सब्स्टिट्यूशन हुआ ही नहीं, तो सबसे जिसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ वो सबसे लीस्ट स्टेबल हमारे पास अल्कीन बना। तो ये है अल्कीन की स्टेबिलिटी, तो इसी के बेसिस पे आपको अल्कीन की स्टेबिलिटी देखना है। और हॉफमैन भी समझ में आएगा और सेटजेफ भी। हॉफमैन क्या था कि जो हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा उसी को बोलते हैं हॉफमैन, और इसमें हमारे पास ये लेस स्टेबल होगा। सेटजेफ क्या होता है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा, या और वही मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या होगा, मोर स्टेबल। Thank you everyone.